तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि जब यहाँ पर भारत आजाद हुआ था यानी कि साल 1947 से लेकर साल 2014 तक एक ही पार्टी का दबदबा रहा था, जो कि वन साइड का दबदबा रहा था, जिसका नाम है द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक ऐसी पार्टी जिसके बिना भारत के इतिहास को सोचा भी नहीं जा सकता। तो गाइस अभी के टाइम पर यह सवाल नहीं है कि क्या कांग्रेस अगला चुनाव जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी, लेकिन अभी के टाइम पर सवाल यह है कांग्रेस अगले यहाँ पर जो दशक है तब तक यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा। जब भी यहाँ पर आईएनसी पार्टी यानी कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस की हार होती है तब यहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली पर उंगली उठती है, जो कि है गांधी फैमिली। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। कांग्रेस की हार के यही तीनों जिम्मेदार है या फिर कहानी के पीछे कुछ और ही ट्विस्ट चल रहा है? तो गाइस आज की जो वीडियो रहने वाली है, अगर आपको ये लगता है कि कोई राजनीति पर वीडियो है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे, जिसमें गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे उस सिस्टम की, उस साइकोलॉजी की और वो 5 सबसे बड़ी गलतियों की। वो गलती कौन सी है, एक एक करके सारी गलतियां मैं बताऊंगा आज की इसी वीडियो में, जिसने यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में से एक पार्टी को यहाँ पर विनाश के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। तो अभी इस वीडियो का सफर शुरू होने वाला है, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी यहाँ पर मैं चीजें बताने वाला हूं जिनसे आप कभी रूबरू हुए ही नहीं है, जिनको हेडलाइन से पूरी तरीके से गायब करवा दिया गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझते हैं कि कांग्रेस कैसे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में से एक आउटडेटेड कॉर्पोरेट में बदल गया है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। कुछ एग्जांपल यू ले लीजिए कि नोकिया का जो सबसे पहला जो कीपैड वाला फोन था उसको वो आज लॉन्च करे, जो कि आज बहुत ज्यादा हम टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल चुके हैं, जैसे कि एप्पल है, सैमसंग है, उनसे मुकाबला करने के लिए वही फोन आज मार्केट में वो रिलॉन्च करे नोकिया। तो कैसा होगा? तो आज के टाइम में कांग्रेस के साथ भी यही चीज हो रही है। आज के टाइम पर राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स यहाँ पर सिर्फ रेडियो और नारेबाजी में नहीं रहा। ये डाटा माइक्रो टारगेटिंग और नॉन स्टॉप कम्युनिकेशन का समुंदर बन चुका है। जहां पर बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन मशीन की तरह काम करती है, वहीं पर कांग्रेस एक फ्रीलांसर की तरह चुनाव लड़ती है। कांग्रेस में जो भी नेता ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनकी आवाज दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनकी आवाज टूट जाती है। और अभी के टाइम पर कांग्रेस और आम जनता के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसको तोड़ना तकरीबन नामुमकिन सा हो चुका है। हेमंत विश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद, ये वो नाम है जो कल तक यहाँ पर लगता था कि कांग्रेस का भविष्य है, फ्यूचर है। तो भाई टॉप मैनेजमेंट बस एक ही फैमिली पर फोकस करेंगे तो बाकी के लीडर्स कहां जाएंगे? तो भाई अब समझते हैं द साइकोलॉजी ऑफ गांधी फैमिली। आखिर गांधी फैमिली इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? नेहरू गांधी परिवार के पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है, जो कि है सेक्रीफाइस का इतिहास। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस परिवार को एक इमोशनल शील्ड दे दिया है। 21 सेंचुरी का वो वोटर था, वो इमोशनल नहीं था, वो एक ट्रांजैक्शन था। आज का युवा सवाल करता है कि आपने देश के लिए क्या किया? चलो वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए क्या करोगे? अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए, ये तो चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। सन 62 में जब हमारे ऊपर हमला कर दिया ना चीन ने, जवाहरलाल क्या बोले? कहते हैं भाइयों बहनों, देश को खतरा हो गया है, रुपया पैसा सोना चांदी दान करो। वो भोले भाले लोग थे, उन्होंने वो कहते हैं कि देश है तो हम है, देश है तो हम है। अपने ही नहीं अपने बच्चों के भी उतार के ऐसे फेंक दिए जेवर, जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा उतार के फेंक रहा है। वो दुनिया की दौलत इनकी जेब में है। ये आज चौथे नंबर पे, देश के वर्ल्ड के अंदर चौथे नंबर पे सबसे अमीर कहां से हो गई? तो भाई मैं अब ये कहूं कि राहुल गांधी ने देश को बेच दिया है, तो यहाँ पर
कोई विश्वास नहीं करेगा मेरी बात पर। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे प्रूफ्स दूं, कुछ ऐसे एविडेंस दूं, तो लोग मेरी बात पर जरूर यकीन करेंगे। एक मिनट, आपके पास क्या प्रूफ है? जी हाँ, मेरे पास प्रूफ भी है। तो अब ये देखिए, ये इमेज में जो आपको एक द्वीप दिख रहा है, ये एक जो छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, वो तमिलनाडु के ठीक नीचे है, जो कि कभी इंडिया का हुआ करता था। अब आप लोग कहेंगे कि पहले हुआ करता था मतलब आज भारत का नहीं है? जी नहीं। तो देखिए 1974 के पहले ये आइलैंड इंडिया का ही हुआ करता था, यानी कि अपने भारत देश का ही ये आइलैंड हुआ करता था। जी हाँ, 1974 से पहले ये आइलैंड इंडिया का ही यानी कि भारत का ही हुआ करता था। लेकिन एक आरडीआई की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि एक रिपोर्ट ने नेहरू ने कहा था कि ये आइलैंड को वो बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। इसको बिना संविधान में देखे, विदाउट इंडियन सिटीजन्स परमिशन, यानी कि इंडिया के नागरिक जो है उनको पूछे बगैर ये हम किसी को दे भी नहीं सकते। और उन्होंने यहाँ पर बिना पूछे, बिना किसी रूल को ब्रेक करते हुए, लेकिन इंदिरा गांधी ने श्रीलंका से रिश्ते सुधारने के लिए और कच्चा तेल लेने के लिए श्रीलंका को ऐसे ही गिफ्ट कर दिया। और उन्होंने देशवासियों से पूछना जरा सा भी महत्व नहीं समझा। एक द्वीप को दूसरे को गिफ्ट कर देना यह दिखाता है कि कैसे गांधी परिवार भारत देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझता है। और ये हिमालयन मछुआरे काफी साल से ये चीज झेल भी रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। महात्मा गांधी की जो समाधि है वो 44 एकड़ में बनी हुई है। नेहरू की समाधि 52 एकड़ में बनी हुई है और इंदिरा गांधी की समाधि 45 एकड़ में बनी हुई है और राजीव गांधी की समाधि 15 एकड़ में बनी हुई है। और अब इन सब चीजों को मिलाया जाए, इन सब समाधियों को मिलाया जाए तो तकरीबन 250 एकड़ बनता है। और सिर्फ 2.5 एकड़ में राम मंदिर बना है, तो उसमें कुछ सेक्युलर लोग हैं जिनको यहाँ पर दिक्कत हो रही है और उन लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर राम मंदिर बना, इससे अच्छा तो यहाँ पर स्कूल या फिर कॉलेज बना हुआ होना चाहिए। वाह सेक्युलर लोग, वाह। कोई कह रहा वंदे मातरम तो आप चिढ़ जाते हैं, कोई कहता है भारत माता की जय, आप चिढ़ जाते हैं। अगर कोई कहता है जय श्री राम, आप चिढ़ जाते हैं। कभी आप जाकर के जयपुर में कहते हैं, बहुत बड़ी जनसभा में कहते हैं कि मुझे हिंदुत्व को मिटाना है। फिर उनसे ऊपर निकले छोटे मियां, तो छोटे मियां, बड़े मियां, सुभान अल्लाह, खड़गे जी, उन्होंने कहा भाई सनातन को मिटाएंगे। जब तक ये सनातन रहेगा मोदी को नहीं हराया जा सकता है। तो मैं कुछ कहूं, आप कुछ कहो, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि कांग्रेस अपनी बर्बादी की जिम्मेदार अगर है तो खुद है। अब इस देश में आप कहते, अभी आप कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान विरोधी हो गए। क्योंकि अगर हिंदुओं को हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान कहां रहेगा? तो अगर कोई कहता है कि मैं हिंदू विरोधी हूं, कोई कहता है मैं हिंदुत्व को मिटाना चाहता हूं, कोई कहता है मैं हिंदुओं को मिटाना चाहता हूं, कोई कहता है मैं हिंदुइज्म को मिटा दूंगा, तो इसका मतलब वो हिंदुओं का विरोधी नहीं है, वो हिंदुस्तान का विरोधी है। जो राहुल गांधी का राहु है वो इतना पावरफुल है कि जो उनसे मिलता है वो सनातन विरोध की बातें करना शुरू कर देता है। मतलब राहुल का तो दोस्तों आपको 26/11 का हमला याद ही होगा। जी हाँ, वही हमला जो ताज होटल में करा गया था, वो अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था हमारे देश पर। और वो जो आतंकवादी भारत आए थे उसमें 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे और उन सबको हिंदू पहनावे के साथ भारत भेजा गया। तो यहां पर देखिए कांग्रेस की मानसिकता, हिंदू और आरएसएस को बदनाम करने के लिए उन्होंने कैसी चाल चली, कैसा प्लान बनाया। और भाई कसाब जिंदा ना पकड़ा गया होता तो इनकी प्लानिंग पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाती। और जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आतंकवादियों को बचाने के लिए रात को 2 बजे भी कोर्ट खुल जाया करती थी। तो भाई देख रहे हो, यह है कांग्रेस की मानसिकता। और अभी तक पता नहीं कितने कांग्रेस ने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कैम्स किए होंगे, चूना लगाया होगा हमारे देश को, और अब भी वो हमारे देश को कंट्रोल करना चाहते हैं। बाकी कैसी वीडियो लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये वीडियो देखने के बाद कुछ चमचों को मिर्ची लग सकती है, तो उनके लिए ये एक स्पेशल गिफ्ट है। देख लीजिए मैं चमचो, अब ये चीज आपके लिए। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।